दोस्तों, अपने पिछले वृत्तांत अनुराग सागर में हम यह व्याख्यान कर रहे थे कि चार खान के लक्षणों की परख क्या होती है। तो आइए दोस्तों, देर किए बगैर इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। चौपाई के रूप में सदगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति। धर्मदास पर खहो चित लाई, चार खान गुण कहो समझाई। धर्मदास पर कहो चित लाई, चार खान गुण कहो समझाई। चारों खान जीव भर माया, तब ले नर की देह धराया। चारों खान जीव भर माया, तब ले नर की देह धराया। अर्थात कबीर साहब जी समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं चार खान के गुण लक्षण समझाकर बताता हूँ, आप मन लगाकर समझिए। चार खान में भरमाया हुआ जीव तत्व कहीं मनुष्य की देह धारण करके आता है। चार खानों में भरमने भटकने के बाद जीव को मनुष्य देह मिलती है। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। देह धरे छोड़े जस खाना, तैसे ता कह ज्ञान बखाना। देह धरे छोड़े जस खाना, तैसे ता कह ज्ञान बखाना। लक्षण ओ अपलक्षण भेदा, सो सब तुम सो कहो निषेधा। लक्षण ओ अपलक्षण भेदा, सो तुम सो सब तुम सो कहो निषेधा। जो जीव जिस खानी को छोड़कर मनुष्य देह धारण करता है, मैं उसका वैसे ही ज्ञान वर्णन करता हूँ। उसके अच्छे और बुरे लक्षणों का जो भेद है वह सब मैं आपको बताता हूँ। अंडज खाने से मनुष्य देह में आए, इस जीव की परख किस प्रकार की जाती है। चौपाई। प्रथम कहो अंडज की बानी, एक ही एक कहो बिल छानी। प्रथम कहो अंडज की बानी, एक ही एक कहो बिल छानी। आलस निद्रा जा कह होई, आलस निद्रा जा कह होई। काम क्रोध दारिद्री सोई, काम क्रोध दारिद्री सोई। पहले मैं अंडज खान की बात आपसे करता हूँ तथा फिर एक एक खान का निर्णय करके बताता हूँ, जिसको बहुत आलस और निद्रा होती है तथा कामी क्रोधी एवं दरिद्र होता है, वह अंडज खान से मनुष्य देह में आया हुआ मनुष्य होता है। तो दोस्तों, यह परख समझिए, पहचान समझिए कि अंडज खान की बात जो है, एक एक खान का निर्णय करके कबीर साहब ने बताया कि जिसको आलस निद्रा होती है तथा कामी क्रोधी एवं दरिद्र होता है, वह अंडज खान से मनुष्य देह में आया हुआ होता है। इसके पश्चात चौपाई आती है। चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृष्णा माया अधिक बढ़ाई। चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृष्णा माया अधिक बढ़ाई। चुगली निंदा बहुत भावे, घर बन झाड़ी अगिन लगावे।
चुगली निंदा बहुत भावै, घर बन झाड़ी अगन लगावै। जो बहुत चंचल होता है और चोरी करना उसे अच्छा लगता है, वह धन माया को इच्छा बहुत अधिक बढ़ाता है। दूसरों की चुगली निंदा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी स्वभाव के कारण वह दूसरों के घर, वन व झाड़ी में आग लगाता है। इसके पश्चात चौपाई आती है। रोवे कूदे मंगल गावे, भूत प्रेत सेवा मन भावे। रोवे कूदे मंगल गावे, भूत प्रेत सेवा मन भावे। देखत देत ना पुण्य काहू, देखत देत और पुण्य काहू, देखत देत और पुण्य काहू। मन में झंखे बहुत पछताहू, मन में झंखे बहु पछताहू। ऐसा जीव चंचल होने के कारण कभी बहुत रोता है, कभी कूदता और नाचता है, कभी मंगल गाता है और भूत प्रेत की सेवा पूजा उसके मन को अच्छी लगती है। जब कोई किसी को कुछ देता है तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खींचता है, पछताता है। चौपाई आती है दोस्तों। वाद विवाद सब सो ठाने, ज्ञान ध्यान कछ मनहु न आने। वाद विवाद सब सो ठाने, ज्ञान ध्यान कछु मनहु न आने। गुरु सतगुर चीन है नहीं भाई, वेद शास्त्र सब दे उठाई। अर्थात वह किसी भी विषय पर सबसे वाद विवाद ठान लेता है। ज्ञान ध्यान कुछ भी उसके मन में नहीं आते। हे धर्मदास, वह गुरु सतगुरु को नहीं पहचानता, नहीं मानता। अज्ञानतावश वह वेद शास्त्र सबको उठाकर अलग रख देता है। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। आपन नीच ऊंच मन होए, हम समसर दूसर नहीं कोई। आपन नीच ऊंच मन होए, हम समसर दूसर नहीं कोई। मैले वस्त्र नहीं नहाई, मैले वस्त्र नहीं नहाई। आँख कीच मुख लार बहाई, आँख कीच मुख लार बहाई। वह अपने मन में छोटा बड़ा बनता रहता है और यह समझता है कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। उसके वस्त्र प्रायः मैले होते हैं और वह रोजाना नहाता भी नहीं है। उसकी आँख में कीचड़ भरा रहता है तथा मुंह से लार टपकती रहती है। भक्तों इसके पश्चात चौपाई आती है। पांसा जुआ चित्त में है आने, गुरु चरण निश दिन नहीं जाने। पांसा जुआ चित्त में है आने, गुरु चरण निश दिन नहीं जाने। कबुरा मूड ताहि का होई, लेबा होए पाँव पुन सोई। कबुरा मूड ताहि का होई, लेबा होए पाँव पुन सोई। जब हम चौपड़ खेलते हैं तो पांसे का प्रयोग करते हैं। वह पांसा एवं जुए के खेल में वह अपना चित्त और मन लगाता है, परंतु वह गुरु के श्री चरणों का ध्यान रात दिन में कभी भी नहीं करता। प्रायः वह सिर व पीठ से कुबड़ा होता है और फिर उसका पाँव भी लंबा होता है। इसके पश्चात दोस्तों छंद आता है। यह भांति लक्षण में कहा, तुम सनहो धर्म निद्र नागरु। यह भांति लक्षण में कहा, तुम सुनहो धर्म निनागरु।
अंडज खाने न गोए राखा, अंडज खाने न गोए राखा, कहो वेद उजागरू, यह खान वर्णन कहो तो सो, कछु नाही छिपायऊ, सो समझी वाणी जीव थिर कै, धोख सकल मिटायहु, सो समझी वाणी जीव थिर कै, धोख सगल मिटायऊ। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे विनम्र धर्मदास जी, सुनिए, इस प्रकार अंडज खान से मनुष्य योनि में आए जीव का लक्षण मैंने आपको बतलाया। अंडज खान का भेद मैंने आपसे गुप्त नहीं रखा, उसका सारा रहस्य प्रकट कर दिया है। इस खान का वर्णन करके मैंने तुमसे कहा कुछ भी नहीं छिपाया है, वह सारा रहस्य मेरी वाणी उपदेश से समझकर अपने जीव को स्थिर करो और सारा धोखा अज्ञान मिटा लो। अब ऊष्मज खान से मनुष्य देह में आए हुए जीव की परख किस प्रकार होती है, उसका वृतांत सौरठे के रूप में आता है। दूजी खान बताए ताहि लक्ष्य तो सो कहो, दूजी खान बताए ताहि लक्ष्य तो सो कहो, ऊष्मज ते जीव आए नर देहि जिन पाया, ऊष्मज ते जीव आए नर देहि जिन पाया। अब मैं आपको दूसरी खान के बारे में बताता हूँ। ऊष्मज खान से आकर जिस जीव में मनुष्य देह पाई उसका लक्षण आपसे बताता हूँ, चौपाई के रूप में है। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, ऊष्मज भेद कहो पर कासा, कहो कबीर कहें कबीर सुनो धर्मदासा, ऊष्मज भेद कहो पर कासा, जाए शिकार जीव बहुत मारे, बहुत आनंद होए तिह बारे, जाए शिकार जीव बहुत मारे, बहुत आनंद होए तिह बारे। सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास सुनिए, मैं आपको ऊष्मज योनि का रहस्य बताता हूँ। वह जंगल में जाकर शिकार करते हुए बहुत से जीवों को मारता है और उस समय बहुत आनंद मग्न हो जाता है। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। मार जीव जब घर कह आए, बहुविध रांध ताहि कह खाए, मार जीव जब घर कह आए, बहुविध रांध ताहि कह खाए, निंदे नाम ज्ञान कह भाई,